Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we'll do question number 6 of worksheet number 2, chapter number 3, and name of this chapter is integers of class 6th. Now question number 6 is write the following in ascending order. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, क्योंकि आप ये देखो कहीं पे सिंबल नहीं है, मीन्स कहीं प्लस है कहीं माइनस है। ये हमें क्या दिए हुए हैं, इंटीजर्स दिए हुए हैं। हमें इनका क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, अभी मैं पहले आपको बता देती हूँ कि असेंडिंग क्या है। आपका ये मैं एक दिखा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में असेंडिंग ऑर्डर है और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्या चीज़ होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ स्टेयर्स बनाई हैं। ठीक है, इनके यहाँ नंबर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे अब आप यहाँ पे कोई एक मैन है, इसको यहाँ नीचे से ऊपर जाना, तो सबसे पहले स्टेयर नंबर 1 आएगी। 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन्स नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर, नेक्स्ट उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ऐसे फाइनली जो सबसे बड़ा है। ये कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी मैं आपको डिसेंडिंग नहीं बता रही हूँ, सिंपल असेंडिंग ही बताया है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। असेंडिंग में क्या करेंगे, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। अब हमारे पास यहाँ ए पार्ट है, इसमें पहले आप ये चेक करो कि आपको कितने नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स दिए हुए हैं ना। ठीक है, अब आपको इनमें से सबसे छोटा, असेंडिंग मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा। ठीक है, अगर ये सारे पॉजिटिव नंबर होते तो उसमें तो करना आसान था, लेकिन यहाँ पे कैसे हैं, नेगेटिव नंबर है। अब आप ये बताओ, अगर कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो तो छोटे कौन से होते हैं। यहाँ देखो, जब आपको डेफिनेशन कराई थी इंटीजर्स की, तो इधर नेगेटिव थे, बीच में जीरो थी, और इधर पॉजिटिव। तो जो जितना लेफ्ट में जाएगा वो उतना छोटा होगा। मीन्स छोटे कौन से होंगे, नेगेटिव। ठीक है, छोटे कौन से होंगे, नेगेटिव। तो मीन्स पहले आपको जो नेगेटिव नंबर्स है उनको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इधर लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। -5 है, -11 है और -21 है। पहले हमें इनको देखना है। ठीक है, और जो बचे हुए उनको बाद में करेंगे। अब इन तीनों नंबर में से बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा। इसके लिए मैंने आपको एक ये चीज़ बताई थी कि जैसे मान लो 11 है 5 है और 11 है। ठीक है, वैसे तो आप कहोगे कि 11 बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अगर उनके आगे माइनस लग जाएं, ठीक है, जैसे -11 और -5, तो जो जितना बड़ा था वो उतना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो 11 बड़ा होता है, लेकिन जब 11 के आगे माइनस लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि नेगेटिव में अगर कोई देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर माइनस लग जाएगा तो वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा। तो इन सब में सबसे छोटा क्या है, देखने में वैसे 21 बड़ा है, लेकिन माइनस लगते ही वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, -21। ठीक है, अब आप इसको इसके ऊपर टिक कर दो कि आप ये लिख चुके हो। ठीक है, तो उस अब ये तो हो गया। अब -5 और -11, देखने में 11 बड़ा होता है, लेकिन माइनस लगते ही वो उतना ही क्या हो जाता है, छोटा। नेक्स्ट क्या आएगा, -11, ये भी हम लिख चुके हैं, और फिर क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, तो आप यहाँ से इन पे टिक कर दो। ये आप लिख चुके हो, ये लिख चुके हो, और ये लिख चुके हो। ठीक है, हो गया, नेगेटिव वाले हो गए। पहले सबसे छोटा -21, फिर उससे बड़ा -11, उससे बड़ा -5। ठीक है, अब जो नेगेटिव थे वो तो हम लिख चुके हैं। अब अगर जीरो होती तो जीरो लिखनी थी, लेकिन जीरो तो इसमें कहीं नहीं दी हुई। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 4 है, 16 है और 50 है। ठीक है, इनमें से तो देखो बताना वैसे भी सिंपल है कि 4 छोटा होता है, उससे बड़ा 16 और सबसे बड़ा 50। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है
पहले यहाँ एक चीज़ और, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन करो तो आप पहले इसमें क्वेश्चन में काउंट कर लिया करो कि कितने इंटीजर्स दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, देखो आंसर में भी 6 आए हैं नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल ठीक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 -1 7 -16 -12 एंड -30, ठीक है। अब इनमें से जब अब असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है तो कुछ नेगेटिव है, कुछ यहाँ एक जीरो है और कुछ पॉजिटिव है। तो हमें पता है छोटे कौन से होते हैं, नेगेटिव। तो इसमें से ढूंढ के पहले यहाँ रफ में नेगेटिव लिखो। -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, -16 भी हमारा नेगेटिव है, -12 है और -30, ठीक है, -30। यहाँ दिख नहीं रहा, मैं बड़ा सा लिख देती हूँ, दोबारा से लिख रही हूँ, एक बार दोबारा देख लो। -1 -16 -12 और -30, ठीक है। अब तो दिख रहा है। अब इनमें से देखो, हमें पता है अगर सारे नेगेटिव हैं तो जो नंबर वैसे देखने में जो बड़ा होगा, मीन्स यहाँ देखने में वैसे तो 30 है, लेकिन हमें पता है माइनस लगते ही वो उतना क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो वैसे डिजिट जो यहाँ पे सिर्फ ये नंबर है, जैसे 3 0 30, वैसे तो देखने में बड़ा है लेकिन माइनस लगते ही वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, तो सबसे छोटा हमें असेंडिंग कर रहे हैं, असेंडिंग में सबसे पहले स्मॉलर लेना होता है, तो सबसे स्मॉल कौन सा होगा, -30, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास ये 3 है, -1 -16 और 12। देखने में वैसे 16 बड़ा होता है लेकिन माइनस लगा है तो ये छोटा है, -16। नेक्स्ट इज -12 एंड नेक्स्ट इज -1, ठीक है। अब आप वैसे भी देख लो, जितना लेफ्ट में जाओगे वो उतना छोटा होगा, 30 16 12 और -1, ठीक है। अब ये तो हो गए। अब इसके बाद देखो, अगर कहीं जीरो, क्योंकि नेगेटिव लिख चुके हैं, अब नेगेटिव के बाद हमारी नंबर लाइन में क्या होते हैं, नेगेटिव, फिर हमारी जीरो आती है। देखो अगर कहीं जीरो हो तो हाँ जीरो है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो। एक चीज़ और, अब इसमें से ना आप ये देखो, जीरो लिख चुके हो, -1 लिख चुके हो, -16 -12 -30, ठीक है। अब आप ये देखो, आपके पास बचे ही कितने हैं, सिर्फ 7, पॉजिटिव सिर्फ एक ही है और तो कोई बचा ही नहीं है भी लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। काउंट करो कितने हैं, 1, काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने भी इंटीजर्स दिए होते सबके ऊपर टिक का निशान आ गया, मीन्स आपने सारे ही लिख दिए हैं, ठीक है। जब आप ये टिक टिक लगाते हो तो इससे कन्फ्यूज़न, हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होती कि हमने सारे लिख दिए हैं या नहीं लिख दिए हैं। वैसे 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 5 6 ही यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको बता दूं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ लिखवा रखा है, ठीक है। अब ये देखो, ये सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ ऊपर पहुँच गया है, ठीक है, ऊपर पहुँच गया है, ये कुछ काम करने के लिए ऊपर गया था, ठीक है, लेकिन अभी नीचे तो आना है इसको। जब वो ऊपर से नीचे आता तो पहले नंबर कौन सा आ रहा है, 6, फिर 5 4 3 2 1, मीन्स पहले बड़ा नंबर आया, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो हमें इसमें भी यही करना है, जब हमें डिसेंडिंग लिखना है तो डिसेंडिंग में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। अब जब मैं ये कह रही हूँ कि पहले सबसे बड़ा आएगा, ठीक है, पहले क्या, सबसे बड़ा आएगा, तो मुझे इसमें से देख के यहाँ ये बताओ, इधर नेगेटिव है, फिर जीरो है और इधर पॉजिटिव, तो बड़े कौन से होते हैं, जिनके आगे प्लस साइन हो, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे बड़े होते हैं। तो अब की बार हमें पहले जो, क्योंकि हमें बड़े लिखने हैं तो पहले हमें पॉजिटिव इसमें से लिखने होंगे, तो मीन्स यहाँ मेरे पास 26 है, सिंबल नहीं लगा है, मीन्स वो पॉजिटिव ही है, 103 है और 77 है, ठीक है, ये है। अब आप ये देखो, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा क्या है, 103, ठीक है, सबसे बड़ा लिख लिया। उससे छोटा कौन सा है, 77। आप ये देख लो, जब मैंने स्टेयर्स का एग्जांपल दिया, पहले सबसे बड़ा 6 5 4 3 2 1, पहले बड़ा छोटा छोटा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा क्या है, 103, 103 उससे छोटा 71,
और उससे छोटा 26। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमने लिख ली। ठीक है, अब हमारे कौन से लिखने हैं, नेगेटिव। नेगेटिव देख लो कौन से हैं, -171 है, -43 है और -105 है। ठीक है, अब आप ये देखो, जब आप, मैं आपको नंबर लाइन दिखाती हूँ जब आप बड़े से छोटे पे जाते हो, 6 5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5, मतलब डिजिट बड़ी है लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, इनमें सिर्फ आप ये देखो 171 है, 43 है और 105 है। 171, 43 और 105, 171, 43 और 105। ठीक है, वैसे तो देखो सबसे बड़ा इनमें तो मुझे 171 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास नंबर है उनमें आगे क्या लगे हुए हैं, माइनस लगे हुए हैं। मीन्स 171 तो क्या है, सबसे ही छोटा है, मीन्स ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस देके यहाँ लिख लो, या फिर आपको वैसे अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी। 103, 77, 26, 0 नहीं है तो उसके बाद क्या आएगा, इनमें से देख लो, इनमें से अब इसके बाद कौन सा आएगा, इनमें से यहाँ 43 है, देखने में छोटा है लेकिन माइनस लगते ही सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, 43, तो -43 लिख चुकी हूँ। और ये इसके बाद 43 से बड़ा नंबर क्या है, 105 और लास्ट में -171। एक बार अगर आपको चेक करना है तो आप ये देख लो, पहले पॉजिटिव आनी चाहिए, 103 सबसे बड़ा, 77, 26। अब उसके बाद माइनस वाले शुरू होंगे क्योंकि 0 तो नहीं है, माइनस वाले शुरू होंगे। अब माइनस में क्या है जो देखने में जितना छोटा होगा नेगेटिव लगते ही वो उतना बड़ा होता है। -43 वैसे छोटा है लेकिन माइनस लगते ही बड़ा है वो, 43 -105 और -71। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ ये एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि वो इसको ऐसे ढूंढ तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब आंसर लिखते हैं वो ऐसे करते हैं, -171, -105। ठीक है, इसको पहले लिखते हैं, इसको फिर ऐसे, क्योंकि उन्हें ये याद होता है कि नंबर लाइन पे लेफ्ट में नेगेटिव लिखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि ऑर्डर ही क्या पूछा है, डिसेंडिंग पूछा है, डिसेंडिंग में तो लिखा ही बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे पहले नंबर चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें इनका क्या बताना है, हमें यहाँ देना है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बड़ा आएगा। और बड़े कौन से होते हैं, जिनमें आगे पॉजिटिव सिंबल हो। तो पॉजिटिव यहाँ क्या है, एक तो 9 है, 0 नहीं ले सकती क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, और एक क्या है, 93 है, और तो ये 3 तो नेगेटिव है। अब इनमें से बताओ बड़ा कौन सा है, 93। उससे छोटा कौन सा है, 9। ठीक है, ये 2 तो लिख दिए हैं। पॉजिटिव नंबर आ गए हैं, अब पॉजिटिव नंबर के बाद इनमें से कौन सी बड़ी होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से तो बड़ी 0 होती ही है। ठीक है, अब 3 नंबर हमारे पास रह गए हैं, -8, -75 और -79। ठीक है, आपको ये इनमें से देख के बताओ, इनमें वैसे तो देखने में क्या है, 8 छोटा नंबर है, उससे बड़ा 75 और उससे बड़ा 79, लेकिन सबके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस लगते ही जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, -8। ठीक है, उससे बड़ा -75 और सबसे बड़ा, ठीक है, नहीं मैं उल्टा बोल गई, इनमें बड़ा क्या है, -8, उससे छोटा -75 और सबसे छोटा -79। आपने देखा भी होगा नेगेटिव में छोटे कौन से होते हैं, जितना आप यहाँ देखो, इसमें से देखो, जितना आप लेफ्ट में जाओगे उतने छोटे होंगे, लेकिन नंबर देखो बड़े, वैसे तो सिर्फ डिजिट तो इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 5, लेकिन माइनस लगा, जितना माइनस लगेगा वो उतना छोटा होगा और उतना लेफ्ट में जाएगा। मीन्स जितना देखने में बड़ा है और माइनस लगते ही वो क्या है, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 79 सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हमारे असेंडिंग और
डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे हमारे खत्म हो गए हैं। अब हमारा ये इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें उनके लिए हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, मैं यहाँ रफ जो स्पेस है मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको समझाती जाऊंगी। एवरी इंटीजर इज, देखो, एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमें ये कह रहे हैं कि जो हर एक इंटीजर है या तो वो पॉजिटिव होता है या फिर वो नेगेटिव होता है, लेकिन ये गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो। ज़ीरो भी एक इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो ये कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो इंटीजर है या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो ये गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो भी है, ज़ीरो भी है हमारे पास, और ज़ीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। तो ये गलत कह रहे हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट इज बी पार्ट, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इसमें से देख के बताओ। यहाँ पे जीरो है, ठीक है, ये जीरो है। वो कह रहा है जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब आप यहाँ देखो, जितना हम राइट में जाते हैं वो हमारा क्या होता है? ग्रेटर होता है, वो बड़े होते हैं। अभी देखो, ये तो इनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तो बात ही नहीं हो रही, या तो नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है या जीरो की। ठीक है, ये तो मतलब इनको तो देखना ही नहीं है। इधर हमें हमारे क्या है? नेगेटिव, और यहाँ जीरो। ठीक है, जो जितना राइट में है वो बड़ा है। तो इन ये नेगेटिव और जीरो, इनमें सबसे राइट में क्या है? जीरो है ना। तो जीरो इन सबसे बड़ी हुई ना, जो राइट में होता है वो बड़ा होता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स के बाद राइट में जीरो आती है, तो जीरो क्या है? बड़ी ही हुई इनसे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, तो ये हमारी क्या है? ट्रू। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई रीज़न नहीं देना है, इसमें क्यों सिर्फ इन्होंने पूछा है राइट ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर वो कहते वाई तो हमें रीज़न देना था, तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट, एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर। देखो क्या है? एन इंटीजर to the left of another integer is always smaller। इसको देखो एक बार पहले, यहाँ पे मैंने लिखा 5। ठीक है, इससे पहले इधर क्या आता है? 4। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखो। एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर। मान लो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया? मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया? 5 लिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर। ये 5 है, 5 के लेफ्ट में क्या आया है? 4। ठीक है, 5 के लेफ्ट में क्या आया है? 4। अब ये कह रहा है एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर, कि अगर आप कोई भी इंटीजर ले, तो जैसे मैंने 5 लिया, मैंने स्टार्टिंग में किसको चूज कर लिया? 5 को। तो 5 के जो लेफ्ट में होगा वो स्मॉल होगा। हाँ, 4 स्मॉल है। ठीक है, एक बार इसमें से भी देखो, ये हमें ये कह रहे हैं, मैंने पहले 6 चूज किया, वो कह रहे हैं कि जो भी आप नंबर चूज करोगे उसके लेफ्ट में जो नंबर होगा वो उससे छोटा होगा। ठीक है, 5 छोटा है। अब की बार मैंने 5 चूज कर लिया, मैंने 5 को फिक्स कर लिया। ठीक है, 5 के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो उससे छोटा होगा। ठीक है, 4। तो हमें पता है जितना हम लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर क्या होंगे? छोटे ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? हाँ, स्मॉलर ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अच्छा, अब ये ध्यान से देखने की चीज़ है। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है, जीरो यहाँ पे बीच में, हम इसको सेंटर पॉइंट कह देते हैं, ओरिजिन कह देते हैं। ठीक है, अब हमने इसके राइट में चलना शुरू किया, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ देखिए, बताओ इनमें कौन सा सबसे बड़ा है? आप कह दोगे 6। ठीक है, अब मैंने क्या किया? आपने कहा सबसे बड़ा 6 है, मैंने उसके आगे एक का टोर लगाया, उस पर मैंने क्या लिख दिया? 7। ठीक है,
आपने तो सबसे बड़ा 6 को कहा था, उससे बड़ा मुझे क्या मिल गया 7। अब आप ये बताओ ऐसे काउंटिंग आप कहाँ तक पढ़ सकते हो, कहीं तक भी पढ़, कहीं तक भी चले जाओ, कभी खत्म तो नहीं होती। मीन्स हमारे पास हम इधर एरो बना हुआ मीन्स ये सड़क कहीं तक भी जा सकती है, ये लाइन कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो हम अगर आगे तक जाएं तो जहां तक जाना चाहे जा सकते हैं। मीन्स हमारे पास कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, क्योंकि उधर तो कहीं तक खत्म ही नहीं हो रही वो, जहां तक जाओगे वहां तक बड़े से बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा। मीन्स हमारे पास कोई भी ग्रेटर इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। और ऐसे ही इधर आप इधर चले जाओ लेफ्ट में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, माइनस में भी कहीं तक भी चले जाओ, क्या कहीं पे एंड हुआ है, जहां तक जाना चाहोगे चले जाओ। तो मीन्स हमारे पास माइनस लेफ्ट में जा रहे हो मीन्स स्मॉल होते जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। आप कहोगे, आपने कहा कि मैं -5 सबसे छोटा, मैं कह देती हूँ लो इससे आगे मुझे एक और मिल गया। आप कोई भी नंबर बोलोगे उससे आगे एक और आपको लेफ्ट में नंबर मिल जाएगा, तो मीन स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे पास नहीं है। तो वो कह रहे हैं वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, कि हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, जो भी आप फाइंड करोगे उससे छोटे तो हमें जितने चाहो उतना हम आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, तो वो तो कह रहे हैं कि फाइंड कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है यहाँ पे, फॉल्स। ये डी पार्ट है और डी पार्ट का आंसर क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट ई पार्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। अब इसको ध्यान से देखो, ये बहुत ध्यान से देखने का क्वेश्चन है। मैंने यहां से लिया 5, ठीक है, और यहां से मैंने लिया -5, ठीक है। अब आप ये बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या थी, सिर्फ जो यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म होगी सिर्फ आपको वो लेना, नंबर क्या है सिर्फ 5 है तो 5 ले लो, यहाँ पे भी सिर्फ नंबर सिर्फ 5 है 5 ले लो, सिंबल से कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 5 था इसमें, और आंसर भी क्या आ गया 5, तो ये तो दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास था -5 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पे आंसर कितना आया 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, तो बड़ा क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, 5 बड़ा आ रहा है। एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बड़ा होता है, मीन्स इसमें भी आंसर बड़ा है और इसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों क्या थे बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं या तो वो ग्रेटर आती है, यहाँ पे ग्रेटर देखो, ये आंसर निकाला, ये ग्रेटर आया ना, बड़ा 5 है तो इसकी तरफ मैंने ऐसे मुंह खुला छोड़ा है, ठीक है। तो जो आंसर आता है वो या वो ग्रेटर होता है, लेकिन कभी कभी अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो उसका तो आंसर वही बन जाता है ना, 5 ही था और आंसर भी 5 बन गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या तो ग्रेटर होती है या फिर कैसी होती है, इक्वल भी आ जाती है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी आ सकती है, ठीक है। क्लियर होगा आपको, अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को पीछे से देख लेना। तो एक बार मैं यहाँ दोबारा बता देती हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा आंसर बड़ा ही आएगा। दोबारा देखो, 5 +5 का आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली 5 आया, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली तो आंसर क्या आया 5। इसमें क्वेश्चन में नंबर था 5, आंसर निकाला तो आंसर आया 5, दोनों कैसे हैं इक्वल। यहाँ पे क्वेश्चन में अंदर लिखा होता -5 और जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी तो आंसर आया 5। -5 और 5 में क्या बड़ा है 5, मीन्स इसमें क्या आंसर क्या आया ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर आता है, लेकिन वो कह रहे हैं ग्रेटर के साथ उन्होंने एक और वर्ड यूज कर दिया ऑलवेज, हमेशा ही बड़ा आएगा, लेकिन वो हमेशा बड़ा नहीं आता, कभी कभी इक्वल भी आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। तो ई पार्ट का आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर एफ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको ध्यान से देखो। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर मैंने आपको यहाँ इधर लिख के बता रही हूँ, इधर नीचे N4 नेचुरल नंबर था, मीन्स 1 आपको दिख रहा होगा, 2 3 4, कि हमारी नेचर में जो चीज़ें हैं उनको काउंट करने के लिए जो नंबर यूज़ होते हैं उनको काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स कह देते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, प्लस आगे कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। +1 +2 +3 +4 ये हमारे कैसे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स ही है ना, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, आप यहाँ देख लो,
ये पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस सिंबल है, ये माइनस लगा तो ये नेगेटिव इंटीजर है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। अब आप यहाँ से देख रहे हो नेचुरल नंबर में भी +1 +2 +3 है और पॉजिटिव में भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हाँ ऐसा ही है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू, ठीक है। अब इसमें जी पार्ट है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अच्छा इसको ध्यान से देखो, एक बार मैं होल नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पे दिखा रही हूँ। W से होता है हमारा होल नंबर रिप्रेजेंट, ये 0 से होता है नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0, ठीक है। 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, यहाँ तक के नेचुरल नंबर अलोंग विद 0 मीन्स 0 भी लगा दो तो ये सारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर। अब आप ये बताओ ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या ये जो होल नंबर है आपको इधर इंटीजर्स में मिल रहे हैं? देख के बताओ मुझे, ये जो होल नंबर है क्या आपको इधर मिल रहे हैं? देखो होल नंबर में 0 है, क्या यहाँ पे है 1 2 3 पॉजिटिव है, मीन्स होल नंबर में जितने भी हैं वो सारे हमें कहाँ मिल रहे हैं, इंटीजर्स में मिल रहे हैं। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू, ठीक है। ट्रू क्यों है, क्योंकि जो होल नंबर है ना ये सारे 1 2 3 4 यही सारे ये इंटीजर हैं, ये जो नंबर लाइन पे लिखे हुए सारे इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर्स की ही डेफिनेशन वाला पेज ले रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा सारे होल नंबर मुझे यहाँ पे भी मिल गए हैं, मिल जाने का मतलब ही होता है ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू है। एच पार्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3। अब यहाँ से देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, ये 3 है और इसकी हमें फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमें तो सिर्फ यहाँ से न्यूमेरिकल प्लस है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहाँ नंबर लिखा है सिर्फ वो ले लेते हैं 3, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3, तो ये तो गलत है, हमारा तो आंसर सिर्फ 3 आया, मीन्स प्लस ही सिंबल आया है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं माइनस में आएगा आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट नंबर 2 है वो यहाँ ख़त्म हो गई है। आप सब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।